हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया है। तो जिसमें हम एक साइंटिस्ट की कई डिस्कवरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट ने एक ही डिस्कवरी की है, कई सारी डिस्कवरीज की है। तो ये मेनली हमारी जो होगी ये डिस्कवरी जूलॉजी बेस्ड होगी और बॉटनी बेस्ड होगी कि उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवरीज की है। तो केवल हम उनके नाम और उनकी क्या डिस्कवरी है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले बायनॉमिन नॉमेनक्लेचर दिया था, यानी द्विनाम पद्धति जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। साथ ही उन्होंने सिस्टमा नेचुरी नाम की एक बुक भी पब्लिश की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने सारे 2 किंगडम्स में किया गया, यानी 2 भागों में बांटा था। वहीं आर.एच. विटकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण दिया था। जीवों को किस तरह से 5 जगत वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी आते हैं। जॉर्ज बेंथमैन और जोसेफ डाल्टन ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कि किस तरह से जो नेचर है वो क्लासिफाई करता है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर। वहीं एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और इन्होंने ही साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिए थे। एंटन वॉन लुएनहॉक ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। साथ ही इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, उसी लिविंग सेल को इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया था। एक्चुअल में जब इन्होंने डिस्कवरी की थी तो सबसे पहले इन्हें जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देती थी वो सेल दिखाई दी, क्योंकि इनका माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर किया था। तो उसमें ही सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। डिमिट्री इवानोव्स्की इन्होंने 1892 में सबसे पहले जो वायरस है उस टर्म को डिस्कवर किया था, ये कहा जाए तो उन्होंने सबसे पहले वायरस को देखा था। M.W. बेंजेरनेक ने सबसे पहले वायरस टर्म यानी वायरस के इन्फेक्टेड एजेंट को देखा था, जिसे टुबेकोमोलिक वायरस में इन्होंने सबसे पहले देखा था। W. स्टार्टने ने इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था कि जो प्रोटीन के बने हुए क्रिस्टलाइड्स होते हैं वो वायरस होते हैं। एक्चुअली उन्होंने वायरस के बारे में डिफाइन किया था। डीनियर ने डिस्कवरी की थी वायरॉइड्स की, कि वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरस के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, उनकी इन्होंने डिस्कवरी की थी। वहीं रॉबर्ट ब्राउन, जिनके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। स्वीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने हमारी सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में बताया था कि कैसी वो प्रेजेंट होती है। एक यूनिक टाइप का कैरेक्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है। वहीं केवल स्वान ने हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल के कंपोजिशन के बारे में बताया था। विर्चॉफ नामक साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी जो कि सेलुलोज पर डिपेंड थी कि कैसे हमारी जो सेल है वो किस तरह से कंपोज होती है। इंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कैसे हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये सारी चीजों के। केमियो गोल्गी, अब इनके तो नाम से ही पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि इन्होंने गोल्गी अपरेटस या हम कहते हैं गोल्गी बॉडी की जो है वो डिस्कवरी की थी। वहीं रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में न्यूक्लियस के अंदर सेल ऑर्गेनेल, यानी न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनेल है, उसकी डिस्कवरी की थी। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन की डिस्कवरी की थी।